आज मैं पुनः फिर क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं एडवर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन कहता है कि अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग पैसेज। कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैसेज के रूप में लिखा गया है उसमें आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन करने हैं। कहता है कि रोनित यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश बट समटाइम्स ही स्पीक्स इन स्पेनिश with his aunt because she is constantly requesting him to practice the language with him। कहता है कि रोनित सामान्यतः क्या बोलता है इंग्लिश, लेकिन कभी कभी वह स्पेनिश में भी बोलता है। किसके साथ? अपने आंट के साथ। क्योंकि she is constantly requesting him, क्योंकि वो लगातार उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि उसे किस लैंग्वेज का, तो उस लैंग्वेज का प्रैक्टिस उसके साथ करने हैं या करने को। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ यूजुअली जो वर्ड है ये क्या है, तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसका मतलब होता है सामान्यतः। अब समटाइम्स ये भी प्रकार का एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसका मतलब कभी कभी होता है। और यहाँ कॉन्स्टेंटली लगातार ये भी एक प्रकार का एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कहता है वंस इन अ वाइल ही स्पीक्स जर्मन विथ हिज फ्रेंड फ्रॉम जर्मनी। एक बार वह किससे? जर्मन। ही स्पीक्स जर्मन बोलता है किसके साथ? अपने दोस्त के साथ, क्योंकि वो कहाँ से आया है? जर्मनी से। बट ही नेवर स्पीक्स रशियन बिकॉज ही डजंट नो द लैंग्वेज। लेकिन वह कभी भी रशियन नहीं बोलता क्योंकि वह लैंग्वेज के बारे में, कौन सी लैंग्वेज के बारे में? तो रशियन लैंग्वेज के बारे में वो नहीं जानता है। इसलिए तो यहाँ नेवर जो वर्ड है, ये नेवर वर्ड भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही गोज टू ऑफिस डेली बाई कार एंड सेल्डम बाई बस। कहता है कि वह डेली ऑफिस जाता है कार से, लेकिन कभी कभी बस से भी जाता है। तो यहाँ डेली जो वर्ड है ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सेल्डम जो वर्ड है यदा कदा, तो ये भी एक प्रकार का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही हार्डली गोज आउट ऑफ स्टेशन एक्सेप्ट व्हेन ही ट्रेवल्स टू दिल्ली वंस एवरी मंथ विथ हिज वाइफ। और वह मुश्किल से शायद ही कभी भी गोज आउट ऑफ स्टेशन, कहता है कि वह आउट ऑफ स्टेशन बहुत मुश्किल से ही जाता है, लेकिन एक्सेप्ट, लेकिन इसके सिवाय व्हेन ही ट्रेवल्स टू दिल्ली वंस एवरी मंथ विथ हिज वाइफ। लेकिन जब भी जाता भी है तो कहाँ? तो वह दिल्ली के सफ़र करता है, लेकिन कम से कम एक बार महीने में अपने पत्नी के साथ वो कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। क्लियर? तो ये भी यहाँ देख रहे हैं, हार्डली जो वर्ड है ये भी एक प्रकार का एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। हार्ड, कुछ लोग का मानना होता है केवल हार्ड ही बनता है, लेकिन कभी कभी हार्डली वर्ड भी एडवर्ब्स के रूप में यूज़ होता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है। कहता है ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत बहुत ही हार्ड करता है। अभी आप देखिए हार्डली मतलब क्या होता है? मुश्किल से या शायद ही। इस रूप से इस हार्डली वर्ड को समझें। अब क्वेश्चन नंबर डी पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी कहता है कि अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। कहता है क्या है कि इसमें डायलॉग के रूप में दिया गया है, और ऐसे डायलॉग में जहाँ कहीं भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आपको दिखाई देता है तो उसे आप अंडरलाइन करें। अब क्वेश्चन नंबर ए में कहता है कि मदर एंड आई विल स्टे हेयर विथ यू वाइल द रेस्ट विल स्टे देयर। कहते क्या कि मदर और मैं यहीं ठहरूंगा, किसके साथ? आपके साथ, जबकि रेस्ट विल स्टे देयर, लेकिन बाकी बात जो आराम या जो रेस्ट है वो कहाँ ठहरेंगे? वहाँ ठहरेंगे। अब मैं बात करूँ कि वी विल एंजॉय इनसाइड, हम लोग इसके अंदर एंजॉय करेंगे। यहाँ इनसाइड जो वर्ड है ये भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को शो करता है, क्योंकि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का मतलब क्या? जगह को शो करना। क्लियर? तो यहाँ हेयर, यहाँ देयर, वहाँ ये भी जगह को ही शो करता है, इसी कारण इसको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है। तो वी विल एंजॉय इनसाइड बट आई थिंक आवर फ्रेंड्स आउटसाइड विल नीड अम्ब्रेलाज बिकॉज इट माइट रेन। अब हम लोग तो एंजॉय यहाँ करेंगे, इसी के अंदर करेंगे, इनसाइड है, बट आई थिंक आवर फ्रेंड्स, लेकिन जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त कहाँ? आउटसाइड विल नीड, अगर वे लोग बाहर जाएंगे तो उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अम्ब्रेलाज की, क्योंकि हो सकता है तो कहीं वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन, वर्षा हो सकती है। ओके, देन आई विल गो एंड लुक फॉर अम्ब्रेला डाउन स्टेयर्स। ठीक है, तब मैं कहाँ जाऊँगा? मैं आई विल गो, जाऊँगा, लुक फॉर अम्ब्रेला डाउन स्टेयर्स, और मैं निचले मंजिल पर। यहाँ डाउन स्टेयर्स एक प्रकार का एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जनरली तो आप इसको एडवर्ब के फॉर्म में नहीं देखते, लेकिन ये भी कभी कभी एडवर्ब के फॉर्म में यूज होता है। किस प्रकार के एडवर्ब में? तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के रूप में। ठीक है, तो मैं जाऊँगा और लुक फॉर अम्ब्रेला, लुक मतलब तलाशना होता है, मैं जाके अम्ब्रेला तलाशूंगा, कहाँ? निचले वाले मंजिल पर।
तो यहाँ डाउन स्टेयर्स भी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। अब क्वेश्चन ऑफ पिना फिर बी पे, डी का बी जो लास्ट वाला उस पर आता हूँ। इफ़ यू डोंट फाइंड देम टेल मी आई विल लुक अप स्टेयर्स। ठीक है, अगर आप उन्हें ढूंढ नहीं पाते तो प्लीज़ मुझे बताएं। आई विल लुक अप स्टेयर्स, तो मैं इसे कहाँ देखूंगा, तो मैं ऊपरी मंजिल पर देखूंगा। यहाँ अप स्टेयर्स जो वर्ड है ये भी एक अपने आप में क्या है, तो ये भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर ई पे चलता हूँ। चलिए थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाऊँ। चलिए अब मैं ई नंबर पे आऊँ तो कहता है क्वेश्चन कि सर्किल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग बायोग्राफी ऑफ कोफी आनन। कहता है क्या कि इसमें जो बायोग्राफी दी गई है किसकी, कोफी आनन की, तो ये कोफी आनन की बायोग्राफी में कहाँ कहाँ आपको एडवर्ब्स दिखता है उसको आपको सर्कल करने हैं। तो अब मैं इसके लिए मैं सर्कल कर दिया हूँ, जो कि अभी अंडरलाइन के रूप में है, लेकिन आपको इसको सर्कल करने हैं। चलिए तो मैं सबको सर्कल भी कर देता हूँ। चलिए अभी तक अंडरलाइन करके ही मैंने छोड़ा था, लेकिन इसको सर्कल करने हैं तो इसको सर्कल कर दें आप। क्लियर। चलिए कहता है क्या कि यूनाइटेड नेशंस इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी टॉक ऑफ कोफी आनन। कहता है जो यूनाइटेड नेशंस हैं, जो कि क्या है एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन, अचानक हमारे माइंड में इसकी बातें आती हैं जब हम कोफी आनन की बात करते हैं। कोफी आनन वॉज अपॉइंटेड एज द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। कोफी आनन जो थे उन्हें किस रूप में उन्हें अपॉइंट किया गया था, तो 7th सेक्रेटरी जनरल कहाँ के, तो यूनाइटेड नेशंस के रूप में उन्हें अपॉइंट किया गया। ही ऑलवेज ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू फुलफिल इच रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल। कहता है कि उसने अच्छा खासा अपने आप को ट्राई किया हमेशा। यहाँ ऑलवेज वर्ड है, ये भी एडवर्ब सी है। हमेशा ट्राई किया कि अपने आप में क्या करे, तो अपना जो उनका लेवल बेस्ट था, यहाँ लेवल बेस्ट भी एक प्रकार का एडवर्ब सी है। क्लियर। तो देने की कोशिश किया हमेशा, जितनी उनकी प्रत्येक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की। वेल, अच्छा, यहाँ वेल को भी आप माने कि ये वेल भी क्या है, तो एक प्रकार का एडवर्ब भी है। अच्छे रूपों से उन्हें करने की कोशिश किया। ही कंप्लीटली चेंज द फेस ऑफ द यूएनओ थ्रू रिफॉर्म्स। उसने यूएनओ की सहायता से उसे जो यूएनओ का जो फेस था उसको उसे कंप्लीट रूपों से चेंज कर दिया। किसकी सहायता से, रिफॉर्म्स की सहायता से, बोलते सुधार की सहायता से। अन्नन स्टेडेन द ऑर्गेनाइजेशंस केयरफुली एंड स्टेडली ड्यूरिंग हिज टेन्योर। यहाँ टेन्योर का मतलब कार्यकाल से है। कहता है अन्नन ने क्या किया कि उसे अपने आप से खूब मजबूत बनाने की कोशिश किया। किसको, तो ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी ही सावधानीपूर्वक, बड़ी ही निरंतरतापूर्वक, स्थिरतापूर्वक। स्टेडली मतलब होता है स्थिरतापूर्वक या निरंतरता या निरंतर रूप से। किस समय, तो अपनी अवधि में, अपनी कार्यकाल में। टेन्योर मतलब कार्यकाल या अवधि। He was deeply interested in the areas of development and totally in favor of international peace and security. वह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे किसमें, तो डेवलपमेंट के एरियाज़ में, बोले तो विकास के एरियाज़ में, और उन्होंने टोटली अपने आप पर इंटरनेशनल पीस के फेवर में उन्होंने काम किया, एंड सिक्योरिटी और सुरक्षा के रूप में भी। ही ओपनली रीच्ड आउट टू हेल्प द डेवलपिंग नेशंस। उसने अपने आप में खुले रूप से कहाँ पहुँचा, खुले रूप से डेवलपिंग नेशंस, बोले तो नेशंस की डेवलप करने में पूरी की पूरी कोशिश किया, पूरी की पूरी सहायता भी की। और इट वॉज ड्यूरिंग हिज टर्म, लेकिन इनके टर्म, अपने टर्म के दौरान ही, वेन द इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉज मोबिलाइज टू फाइट अगेंस्ट HIV एड्स। अब कहता है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या किए, तो HIV एड्स के अगेंस्ट युद्ध के रूप में तैयारी करने की कोशिश किया अपने टर्म में ही। मोर रिसेंटली, लेकिन अभी अगर मोर रिसेंटली की बात, तो रिसेंटली वर्ड ही मेनली एडवर्ब है, लेकिन एक ही साथ लिखा गया है, इसी कारण इसको मैंने एक ही साथ लिया। लेकिन अगर चाहें तो रिसेंटली भी आप लगा सकते हैं एडवर्ब्स के फॉर्म में। रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में। कोफी अन्नन हैज सेड दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल टेररिज्म विल बी एलिमिनेटेड सून। अब कोफी अन्नन ने कहे हैं कि अभी जो ग्लोबल टेररिज्म का जो थ्रेट है वो बहुत जल्दी ही क्या कर दिया जाएगा, तो उसे बहुत जल्दी ही निकाल दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा या हटा लिया जाएगा। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सून जो वर्ड है ये भी एक प्रकार का एडवर्ब है। जहाँ जहाँ जो अभी इसमें लिखा हुआ देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ जो सर्कल किया गया है, जहाँ जहाँ जो अंडरलाइन के रूप में भी कुछ वर्ड बचे होंगे, हालांकि मैंने तो पूरी कोशिश की है क्या कि पूरा का पूरा इसको मैं सर्कल कर दूँ।
लेकिन फिर भी कुछ बच भी गया होगा तो आप उसे ही एडवर्ब समझेंगे। और अभी आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं एडवर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर C, D एंड E की चर्चा किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।